माकन होने से स्थानीय लोगों में हड़कंप। उचित मुआवजे की मांग में नितिन गडकरी को लिखा पत्र। 16 से 18 घंटे में होगी सिलीगुड़ी से दिल्ली की यात्रा। 11 जिलों को बिहार में कवर करने की है तैयारी। 600 किलोमीटर सड़क का निर्माण सिलीगुड़ी से गोरखपुर तक। जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक ग्रीन एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना है। ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जो नॉन स्टॉप होगा। इस सड़क पर गाड़ियां बहुत आवश्यक होने पर ही रुकेगी। मिली जानकारी के अनुसार यदि यह एक्सप्रेसवे तैयार हो जाता है तो सिलीगुड़ी और दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक बस के द्वारा सिलीगुड़ी से दिल्ली की यात्रा महज 16 से 18 घंटे में पूरी की जा सकेगी। विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए सर्वे का कार्य शुरू किया जा चुका है। सिलीगुड़ी के नजदीक बिहार के ठाकुरगंज में सर्वे का कार्य शुरू हुआ है। वर्तमान में अभी माकन का काम चल रहा है। इस एक्सप्रेसवे को सिलीगुड़ी से बागडोगरा होते हुए बिहार के ठाकुरगंज होकर अररिया से आगे बनाया जाएगा। इसे गोरखपुर में गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य भी इसी दौरान होना है। दूसरी ओर एक्सप्रेसवे बनाने के लिए जो सर्वे हो रहा है उसको लेकर एनएच 327 के किनारे बसे लोग काफी आशंकित है। उनके मकान, दुकान व व्यावसायिक प्रतिष्ठान माकन के दायरे में आने की संभावना है। लोगों का मानना है कि माकन का काम आबादी और प्रतिष्ठान बचाकर किया जाए। इससे लोगों के उजड़ने की संभावना कम रहेगी। इसके लिए स्थानीय लोगों ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, बिहार सरकार और संबंधित अधिकारियों को पत्र भी भेजा है। इनका कहना है कि सरकार को यह कोशिश करनी चाहिए कि स्थानीय लोग विस्थापित ना हों। यदि विस्थापित होना ही पड़े तो सरकार उचित मुआवजा दे। सिलीगुड़ी से गोरखपुर तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे बिहार के 11 जिलों से होकर गुजरेगा। इसमें से केंद्र सरकार की ओर से 9 जिलों से होकर इस एक्सप्रेसवे बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें पश्चिम और पूर्वी चंपारण, शिवहर, दरभंगा, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, फारबिसगंज और किशनगंज जिले शामिल हैं। इसमें 2 अन्य जिलों को भी जोड़ा गया है। इसमें मधेपुरा और सहरसा को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के सामने इन 2 जिलों को शामिल करने को लेकर प्रस्ताव रखा है, जिस पर केंद्रीय मंत्री द्वारा विचार करने का आश्वासन दिया गया है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस एक्सप्रेसवे को साल 2025 तक पूरा करने की समय सीमा तय की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक गोरखपुर की ओर से सिलीगुड़ी की ओर निर्माण कार्य चलेगा। एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू होकर बिहार होते हुए सिलीगुड़ी तक पहुंचेगा। यह एक्सप्रेसवे 3 राज्यों को जोड़ने का काम करेगा। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 600 किलोमीटर होगी, जिसका ज्यादातर हिस्सा बिहार से होकर निकलेगा। केंद्र सरकार से बाकी के 2 जिलों पर मंजूरी मिलने के बाद इसके अलाइनमेंट में बदलाव किए जाएंगे। व्यापार के रास्ते भी खुलेंगे। एक्सप्रेसवे बनने के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के बीच आवागमन आसान हो जाएगा। इसके अलावा व्यापार के भी कई रास्ते खुल जाएंगे। बताया जा रहा है कि पुरानी सड़कों को एक्सप्रेसवे में शामिल नहीं किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का उत्तर प्रदेश में गोरखपुर आजमगढ़ के एक्सप्रेसवे सहित अन्य सड़कों से भी जुड़ाव होगा, जिसके चलते सिलीगुड़ी से यूपी के प्रमुख शहरों के साथ दिल्ली में भी आना जाना लोगों के लिए आसान हो जाएगा। काफी कम हो जाएगी दूरी। वर्तमान समय में सिलीगुड़ी से गोरखपुर के बीच कोई भी सीधा रास्ता नहीं है। इसके कारण इन दोनों शहरों के बीच की दूरी तय करने में लंबा वक्त लग जाता है। इस एक्सप्रेसवे बनने के बाद दोनों शहरों के बीच दूरी काफी कम हो जाएगी। बहुत कम समय में दोनों शहरों के बीच यात्रा हो सकेगी। इसके अलावा गोरखपुर से आगे गंगा एक्सप्रेसवे बन जाने पर दिल्ली जाने में भी कम समय लगेगा। कैसे गाड़ियां जाएगी दिल्ली? सिलीगुड़ी से दिल्ली जाने वाली गाड़ियां गोरखपुर तक ग्रीन एक्सप्रेसवे से जाएगी। वहां से गंगा लिंक एक्सप्रेसवे से आजमगढ़ होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक पहुंचेगी। उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली